Hello everyone, welcome to my channel दर्पण ऑफ ज्ञान। माई टुडेज टॉपिक ऐसे द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की समस्या। ये ऐसे का टॉपिक 12th क्लास यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। ऑल योर स्ट्रेंथ इज़ इन योर यूनियन, ऑल योर डेंजर इज़ इन डिस्कॉर्ड। आपके पूरी शक्ति आपकी एकता में है, यूनियन में है। ऑल योर डेंजर इज़ इन डिस्कॉर्ड, और आपको पूरा खतरा आपसी फूट और झगड़े से है। ये कहा गया है लॉन्ग फेलो द्वारा। ए नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स द यूनिटी ऑफ द नेशन। जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसका मतलब है राष्ट्रीय एकता, यानी राष्ट्र की एकता। इट हैज़ बीन राइटली सेड, यह सही कहा गया है। यूनाइटेड वी स्टैंड बट डिवाइडेड वी फॉल, कि अगर हम एकत्र रहेंगे, एकता में हम खड़े हो सकते हैं, अगर हम बटेंगे तो हम गिर जाएंगे। अ नेशन विच इज़ नॉट यूनाइटेड फॉल्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अब वो एक राष्ट्र जो कभी यूनाइटेड नहीं रहता है, एकता के साथ नहीं रहता है, वो कार्ड के घर के समान गिर जाता है। नैरो कंसिडरेशन लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म एंड लैंग्वेजिज्म सीम टू रूल द कंट्री। और जो संकीर्ण विचार हैं, जो सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, वो देश पर राज करता हुआ दिखाई देता है। नेशनल इंटीग्रेशन देयरफॉर हैज़ बिकम द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ द आवर। और जो नेशनल इंटीग्रेशन है, राष्ट्र की एकता है, वो अब समय की आवश्यकता बन चुकी है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन इन इंडिया। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि जो राष्ट्रीय एकता नहीं है वो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। ओकेजनल कम्युनल रियोट्स स्टिल टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और जो अवसर होते हैं, जो सांप्रदायिकता होती है, उसकी वजह से बहुत सारे ओकेजनल कम्युनल रियोट्स स्टिल टेक प्लेस। जो अवसर होते हैं सांप्रदायिकता के, उन्होंने बहुत देश के डिफरेंट पार्ट्स में अपनी जगह बना ली है। स्टिल टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दीज रियोट्स कॉज ग्रेट लॉस टू द प्रोग्रेस एंड इकोनॉमी ऑफ द नेशन। और ये जो रियोट्स हैं वो कि बहुत बड़ा कारण है लॉस होने का, पर देश की तरक्की को लॉस करने का, उसको खोने का बहुत बड़ा कारण है। रीजनलिज्म इज़ अनदर थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रेशन। और जो क्षेत्रवाद है वो इसका सबसे बड़ा कारण है नेशनल इंटीग्रेशन को थ्रेट करने का। द डिमांड फॉर खालिस्तान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच रीजनलिज्म। और जो डिमांड है, जो आवश्यकता है, मांग है खालिस्तान की, वो इसका एक उदाहरण है क्षेत्रवाद का। द स्टेट्स फाइट एमंग themselves ओवर एरियाज, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर एंड ओवर टेरिटरी। और प्रदेश आपस में लड़ते हैं, राज्य आपस में लड़ते हैं क्षेत्र के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर, नदियों के पानी के बंटवारे के लिए। पीपल वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और लोग वोट देते हैं किसके ऊपर? कास्ट के बेस पे, यानी जाति के बेस पे वोट देते हैं, ना कि उसके गुणों के बेस पर वोट देते हैं। लैंग्वेज में इज़ अनदर थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन। और जो भाषावाद है वो नेशनल इंटीग्रेशन को एक और बड़ा कारण है नेशनल इंटीग्रेशन को थ्रेट करने का। द नीड ऑफ द डे इज़ टू कीप कम्युनल हारमोनी इन इंडिया। The need of the day is to keep communal harmony in the India. Political parties can play an important role. They must teach people that they are Indians first and then anything else. और जो सांप्रदायिक सद्भावना है वो द नीड ऑफ द डे इज़ टू कीप कम्युनल हारमोनी इन इंडिया। और जो समय की आवश्यकता है वो है देश में
सांप्रदायिक सद्भावना रखना। पॉलिटिकल पार्टीज कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो एक सही रोल प्ले कर सकती हैं, भूमिका निभा सकती हैं। दे मस्ट टीच द पीपल दैट दे आर इंडियंस फर्स्ट एंड देन एनीथिंग एल्स। और पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो ये कह सकती हैं, वो लोगों को समझा सकती हैं कि वो सबसे पहले भारतीय हैं और इसके बाद कुछ और। दे शुड बी मोर डिसिप्लिन्ड, और वो बहुत ज़्यादा अनुशासित हो सकते हैं। दे शुड सेक्रीफाइस देयर पर्सनल इंटरेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्री, और वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं पर्सनल इंटरेस्ट को देश के इंटरेस्ट के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट इन्फ्यूज द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एमंग द स्टूडेंट्स, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ऐसी स्पिरिट पैदा करनी चाहिए स्टूडेंट्स में। Newspaper, television, cinema and radio can also play a useful role in developing the feeling of oneness among the people। और जो न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, रेडियो है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं लोगों में वननेस, एकता की भावना को विकसित करने के लिए। वी हैव टू क्रिएट अ नेशनल अवेकनिंग एमंग द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और हमें अपने देश के लोगों को में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड मेक ऑल एफर्ट टू मीट द सिचुएशन स्ट्रिक्टली, और गवर्नमेंट को प्रयास करने चाहिए स्ट्रिक्टली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। दोज हु आर फाउंड इन्वॉल्व इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज शुड बी डेल्ट विद अ हैवी हैंड। वी शुड ट्राई टू आवर बेस्ट to maintain communal harmony in our society and unite India into one nation। और हमें कठोरतापूर्वक सरकार को कठोरतापूर्वक ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज विरोधी होते हैं, राष्ट्र विरोधी होते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और हमें अपना बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा करना चाहिए देश में सांप्रदायिक सद्भावना रखने के लिए, सोसाइटी में सांप्रदायिक सद्भावना रखने के लिए इन आवर सोसाइटी एंड इंडिया इनटू वन नेशन, और भारत को एक राष्ट्र के रूप में यूनाइट करना चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।